हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और आज हम लोग हिंदी बोर्ड क्लास 10 के अर्थशास्त्र की जो एक पहली चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास उसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स से दिक्कत होती है या फिर उनको डर लगता है। तो हम कहना ये चाहेंगे कि आपके सोशल स्टडीज का सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन और जहाँ पर आपको लाइफ में करना ही करना, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, ठीक है ना। समझो, रुपया, कमाई, आय, और बिना आय का किसी का कुछ ना हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक ऐसा साइंस है जो साइंस आपको चाहो या ना चाहो सीखना तो है, ठीक है। सीखना नहीं है, इसमें गुणवत्ता के साथ आपको अपने आप को काबिल भी बनाना है, क्योंकि रुपया पैसा के लिए ही अब कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है या फिर सारा रोजगार और व्यापार कर रहा है। वो चाहे आपके पापा हो, घर के लोग हो या मम्मी हो, कोई सर्विस हो, कोई व्यापारी हो या बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, वो किसके लिए काम कर रहा है? तो अपनी अर्थव्यवस्था को सही करे, ठीक है। अब वो समझो कि ये अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था समझने से पहले एक टर्म है जिसे बोलते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, इससे पहले समझिए, उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था को समझेंगे। हमारे द्वारा किए गए हर वो एक्टिविटी, मतलब कि हर वो क्रियाएं, हर वो सेवाएं, हर वो उत्पादन जिससे हमारा इनकम होता है, मतलब जिससे हम पैसा कमा सके, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं, हम खेलने जाएं, खिलाड़ी बन गए, हम गायक बन गए, हम डांसर बन गए और हम ड्राइवर बन गए। हर काम से, या फिर कोई उत्पादन नहीं कर रहे, समोसा बना रहे, चाय बना रहे, लिट्टी बना रहे, पकौड़ा बना रहे, या फिर कोई और तरह के काम प्रोडक्शन कर रहे, मतलब कार चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, गौपालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, किसी भी तरह के हमारे द्वारा कार्य से अगर आय हो सकता है, आय का मतलब होता है पैसा का आना, ठीक है। अगर हमारे द्वारा किए गए किसी भी काम से हमारी आय बढ़ती है तो वह काम आर्थिक क्रिया है, ठीक है ना। हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम, जिस किसी भी काम से हमें आय मिलता है, वो कहलाती है आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया का डेफिनेशन एकदम फटाफट एक लाइन में लिखिए। वो सभी क्रियाएं जिससे किसी मनुष्य का आय संभव है, वो सभी क्रियाएं जिससे किसी मनुष्य का आय संभव हो, उसे कहते हैं आर्थिक क्रिया, ठीक है। और इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन या इन आर्थिक क्रियाओं का जो संभाग है या फिर इन आर्थिक क्रियाएं जिसके अंतर्गत आती हैं, वह कहलाती है अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अगर आप आर्थिक क्रियाओं को समझ ले तो लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो लिखिए, अर्थव्यवस्था उन सभी आर्थिक क्रियाओं का समन्वय है। अर्थव्यवस्था उन सभी आर्थिक क्रियाओं का समन्वय है जिससे मानव अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता, ठीक है। अर्थव्यवस्था उन सभी आर्थिक क्रियाओं का समन्वय है जिससे मानव अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता, ठीक है। अब है कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, किस तरह से बनी हुई है, अर्थव्यवस्था है क्या चीज, तो उसे समझो। अर्थव्यवस्था की संरचना को समझो। अर्थव्यवस्था की संरचना, ठीक है। मतलब अर्थव्यवस्था किस तरह से बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सेक्टर क्या है जहां से इनकम होता है, वो क्षेत्र क्या है जहां से इनकम, अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो। तो पहली चीज जो अर्थव्यवस्था की संरचना की रीढ़ है वो है
प्राथमिक संरचना या प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र क्या है तो समझ, अगर हम पैसा की आमदनी नेचुरल या प्राकृतिक स्रोतों के सीधे प्रयोग से लेते हैं, अगर पैसा की आमदनी का हो तो आप बोल सकते हैं कि पैसा की आमदनी सीधे प्राकृतिक स्रोतों के मदद से कर, ठीक है ना। आप पैसा कहां से कमा रहे हो? सीधे प्राकृतिक स्रोतों की मदद से, तो ये स्रोत यह क्षेत्र कहलाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। अगर हम सिंपल सोचे कि अगर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके इनकम कर, मतलब हम अपने आय का जरिया बना रहे हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या हो सकता है? तो प्राकृतिक संसाधन में हमारे पास हुआ कृषि, खेती करके, खेती बाड़ी करके अनाज उगाया और अनाज को सीधे बेच करके पैसा कमाना। दूसरा हो सकता है डेयरी। डेयरी में क्या है कि हम लोग अपना गौ पालन, पशुपालन करें और उससे दूध निकाले और उससे साइड करें। तीसरा है मीट, मांस, मछली। तो क्या कर सकते हैं? पशुपालन करके जब मीट, मांस, मछली को अंडा वगैरह, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को ही उत्पादन के रूप में लिया है, ठीक है, या प्राकृतिक संसाधनों में सीधे प्राकृतिक चीजों को उत्पादन करके और हम अपना इनकम, आय बढ़ा रहे हैं, तो ये क्षेत्र हुआ प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र को ही कहा जाता है कृषि क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र या फिर आप सहायक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई नोट्स लिखना चाहे तो लिख सकते हो। प्राथमिक क्षेत्र क्या है तो लिखिए, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तब यह प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र समझ गए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना और उससे किसी वस्तु को करना, ठीक है। लिखिएगा, इसमें मुख्यतः कृषि क्षेत्र, कृषि, डेयरी, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन शामिल है, ठीक है। तो आप ये मुख्य बिंदु को लिखने के बाद इसे एक और बात लिखिए, प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारे नजर में हमें लगता है कि अब आपको कोई संदेह का विषय नहीं रहता कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है अर्थव्यवस्था। अब है द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र अगला है द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र क्या है तो समझो, अगर हम प्राकृतिक चीजों का सीधे रूप से प्रयोग न करके हम उसे क्या करें कि औद्योगिक कल कारखानों या वर्कशॉप या कार्यालयों में ले जाकर के उसके रूप में कुछ परिवर्तन करके और तब उसे आय का स्रोत बनाए, तो यह आएगा द्वितीय क्षेत्र। सिंपल समझो, हमने अनाज उत्पादन किया और अनाज को सीधे बेच दिया तो हमारे आय को, ठीक है। और अनाज चूंकि प्राकृतिक उत्पादन है तो अनाज से होने वाली आय जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब प्राइमरी, ठीक है। लेकिन अगर वही काम किए कि अनाज को कल कारखाने या कार्यशाला में लेकर गए और उस अनाज को बदल करके बिस्किट बना दिया, पापड़ बना दिया और किसी और रूप में परिवर्तित करते, उसके बाद उसे कार्य क्षेत्र से बाहर निकाल करके बाजार में लेके आए, तो यह जो उत्पादन हुआ यह हुआ द्वितीयक उत्पादन या द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्राकृतिक चीजों से सीधे रूप से उत्पादन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, उसे प्राकृतिक चीजों का क्या कर रहे हैं, कारखानों या फिर उद्योगों या कार्यशालाओं में ले जाकर के उत्पादन कर, ठीक है। तो ये हुआ द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में जैसा कि हम बोले कि यहाँ पर कारखाना वगैरह का है तो इसका नाम औद्योगिक क्षेत्र भी है।
ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र का नाम औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो औद्योगिक क्षेत्र इसलिए कि यहाँ पर उद्योग धंधा हमारा जुड़ा। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो इस बात को लिखिए कि द्वितीय क्षेत्र यदि वस्तुएं सीधे रूप से प्रकृति में उत्पादित नहीं किए जाते हो, यदि वस्तुएं सीधे रूप से प्रकृति में उत्पादित नहीं किए जाते हो बल्कि उनका किसी माध्यम से निर्माण होता हो, बल्कि उनका किसी माध्यम से निर्माण होता हो, तो यह द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, लिखिएगा द्वितीय क्षेत्र में निर्मित वस्तुएं औद्योगों में, द्वितीय क्षेत्र में निर्मित वस्तुएं औद्योगों में, कल कारखानों की मदद से और कार्यशालाओं में की जाती है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रों के नाम से भी जाना। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, क्षेत्र कुटीर, लघु, मध्यम, औद्योगिक क्षेत्र कुटीर, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों में बटे। ठीक है, कुटीर मतलब बहुत ही छोटा। ठीक है, ये हुआ लघु मतलब छोटा, मध्यम मतलब मीडियम और बड़े मतलब बड़ा। ठीक है, आप देखो न्यूज पर कभी आजकल न्यूज चल रहा है MSME। अभी कोविड-19 के कारण बहुत सारा आपको अगर वित्त मंत्री सीतारमण जो है निर्मला सीतारमण, वो कह रहे हैं कि MSME के अंतर में जो भी उद्योग आएंगे उन सबको फायदा होगा, लोन मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगे। MS मतलब ये हुआ माइक्रो, माइक्रो का मतलब हुआ कुटीर उद्योग, बहुत ही छोटा। ये हुआ स्मॉल, ठीक है, ये हुआ मीडियम और ई मतलब एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस का मतलब हुआ बड़े उद्योग। ठीक है, तो मिली, स्मॉल, मीडियम, एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इन सब उद्योग जो है वो सारा का सारा द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना की ये रीढ़ मानी जाती है जहां पर हमारा किसी भी देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी या सबसे बड़े लोग या सबसे बड़ी जनता निर्भर होती है, क्योंकि सारा का सारा लोग फैक्ट्रीज में ही काम कर रहा है। ठीक है, अगला है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अगला हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की संरचना में तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र देखते हैं क्या है, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस क्षेत्र में किसी भी तरह के उत्पादन को शामिल नहीं किया है। इस क्षेत्र की डेफिनेशन या परिभाषा को इस तरह से रखा गया है कि इस क्षेत्र में किसी उत्पादन की चर्चा नहीं है, लेकिन उत्पादन में सहायक चीजों की चर्चा की। ठीक है, और यहां तक बोल सकते हैं कि इसमें उत्पादन का तो कहीं बात ही नहीं है, इसमें सेवाओं की बात है। क्या है सेवाएं, तो समझा। अगर आप सीधा है कि आप अगर प्राकृतिक संसाधनों से कृषि किए तो आपको उसके संचार के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी घोड़ा चाहिए। तो आप गाड़ी घोड़ा जो है तो गाड़ी वाला भी पैसा लेगा ना गाड़ी खरीद करके। तो क्या वो हर रोज कुछ चीज का उत्पादन कर रहा है? जी नहीं, वो सेवा दे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सामान हो रहा, उसके लिए उसका आय है। ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं और हम दोनों के बीच में आज कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब कि संचार, कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग इंटरनेट के थ्रू, डेटा के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। तो ये सब चीज सेवाएं जो है वो सेवाएं वाले भी कंपनी जो है या फिर प्रोवाइडर जो है वो हमारे से किस बात का पैसा ले रहा है? इस सुविधा की, सेवा की। ठीक है, बैंक है, बैंक में हमारा पैसा होता है, बैंक में ही हम लोग लोन वगैरह लेते हैं। तो बैंक का आमदनी किसी उत्पादन से नहीं है, सेवा से। तो तृतीय क्षेत्र जो आमदनी का या फिर अर्थव्यवस्था का है वो है सेवा क्षेत्र, जिसे आप सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है ना। तो इसे आप सेवा क्षेत्र बोल सकते हो। और इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की तरह किसी भी चीजों का उत्पादन नहीं होगा। इसके अंदर जो अंतर्गत आएंगे वो आएंगे संचार, यातायात, ठीक है, उसके बाद यातायात, संचार, बैंक, ठीक है, और किसी भी तरह के सेवा, ठीक है, वो सारा का सारा इस क्षेत्र में आ गया, जो अर्थव्यवस्था की संरचना के मुख्य स्तंभ। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आज जो हमने पढ़ा वो 3 संरचना। प्राथमिक क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का सीधे रूप से उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र सीधे रूप से उत्पादन नहीं, हम उसे कल कारखाने उद्योगों में लेकर जाते हैं। और तीसरा जहां उत्पादन नहीं, केवल सेवाओं को बेचते। ठीक है, इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है। हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है आप कमेंट्स में डालिए। ठीक है, अगले कमेंट से, अगर अगले वीडियो से पहले वो कमेंट डालते हैं तो हम लोग उसके आंसर को अगले वीडियोस में इंक्लूड करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको हर वीडियोस की अपडेट मिल सके। हर वीडियो जो अपलोड होगा वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट और जीवन के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स से को मजाक में और हल्के में लेने की कोशिश ना। थैंक यू।